अस्सलाम वालेकुम। आज हम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी। इस टॉपिक को समझने से पहले अगर आपने एमओटी की पोस्टुलेट्स की जो इससे पहले वाली वीडियो है वो नहीं देखी है तो काइंडली पहले वो जाके देखें, फिर आपको ये टॉपिक समझ आएगा। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो ऑक्सीजन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्शन करना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम लोग डायग्राम बनाएंगे एमओटी के अकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, तब आपको इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर समझ आ जाएगा। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में है। सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन आपके पास है, एक ऑक्सीजन के पास है 8 एटॉमिक नंबर जो इसका इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे ऑक्सीजन का भी सेम ऐसा ही बिहेवियर होगा, उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट काम आपने दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ की, ऑक्सीजन O8, और नेक्स्ट आपने नेक्स्ट वाले की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो ड्रॉ कर दी है। अब हमारे पास क्या होगा कि आपने एमओटी की पोस्टुलेट में ये पढ़ा था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने ही नए बनेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है 1s2 1s2, ये ओवरलैप करना चाहते हैं तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दो ही नए बनेंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास जो पहला शेल होता है, इनर शेल है, वो यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में कंप्लीट है। ठीक है, इससे आप एमओटी की डायग्राम में बनाएं या ना बनाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहला शेल जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता है। नेक्स्ट अब आपके पास जो इसका आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर दो सब शेल्स हैं, एक एस है और एक उसने पी को एक्सप्लेन करवाया हुआ है। तो हम सबसे पहले एस की ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, ओवरलैपिंग के नतीजे में आपने क्या रखना होता है कि अगर एस ओवरलैप कर रहा है तो दूसरे एटम का भी एस ही ओवरलैप करे। यहाँ पे दो एस ओवरलैप करेंगे तो नतीजे में बनेंगे भी दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पी एक्स के साथ ओवरलैप करेगा, पी वाई के साथ, और पी जेड के साथ ओवरलैप करेगा। अब हम बनाते हैं इसकी डायग्राम में देखें, सबसे पहले हमने ड्रॉ किया है ऑक्सीजन एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 1s और 1s। ठीक है, ये मैंने कहा है कि अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट 2s से करेंगे। हमारे पास है जी इस ऑक्सीजन का 1s, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। ये हमें कैसे पता चला? हमें पता चला है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। 1s में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओवरलैप किया, एक बना BMO और एक आपके पास बन रहा है ABMO वालों की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए आपने इसकी डायग्राम को ऊपर बना दिया, BMO वालों को क्या कर दिया, नीचे बना दिया। फिलिंग करनी है, पहले इलेक्ट्रॉन्स लोअर में जाएंगे, टोटल 4 फिल करने हैं, 2 इधर फिल हो गए, 2 इधर फिल हो गए। ठीक है, जितने ही बॉन्डिंग में है उतने ही एंटी बॉन्डिंग में है, इसलिए ये बॉन्डिंग में भी हिस्सा ही नहीं लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। अगला हम बनाएंगे 2s में देखें, 2s में एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसमें इलेक्ट्रॉन है 2 ऑक्सीजन में, यहाँ पे भी ऑक्सीजन में है 2 इलेक्ट्रॉन। ये पता चला है जी हमें कन्फिग्रेशन से कि दोनों में 2s में इलेक्ट्रॉन है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है BMO में और ABMO में। यहाँ पे दो टोटल 4 फिल करने हैं, 2 अपोजिट स्पिन के साथ नीचे, 2 अपोजिट स्पिन के साथ क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब ये बन रहा है ओवरलैप SS ओवरलैप से, और SS ओवरलैप के नतीजे में क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, और सिग्मा स्टार बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल PX PY PZ की ओवरलैपिंग कैसे होगी। ठीक है, एक ऑक्सीजन के आपने PX PY PZ यहाँ पे लिख दिए, दूसरे ऑक्सीजन के भी आपने 2PX 2PY 2PZ यहाँ पे लिख दिए हैं। टोटल आप 6 ऑर्बिटल को मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल ये, 3 ऑर्बिटल ये, 6 मिक्स हुए। मिक्सिंग के नतीजे में बनेंगे भी कितने, 6 बनेंगे। 3 की एनर्जी लो है, 3 की एनर्जी क्या है, हाई है। अब यहाँ पे सबसे पहले है 2px में, देखें एक ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। 2px में है 2 इलेक्ट्रॉन आपने लगा दिए, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz में भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन आपने लगा दिया। नेक्स्ट वाला जो ऑक्सीजन होगा उसमें भी ऐसे ही होगा, 2px में 2, फिर अगले में 1, और फिर क्या आ गया, 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन एक साइड पे, 4 इलेक्ट्रॉन एक साइड पे, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो BMO है जिनकी एनर्जी लो है। अब यहाँ पे पीछे मैंने एक चीज़ बताई थी इसके स्टार्ट में कि पी एक्स के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है BMO में वो सिग्मा होता है। पी वाई में जो बॉन्ड बनता है वो आपके पास पाई होता है। और पी जेड में जो बॉन्ड बनता है वो भी क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, ये है BMO का केस। ABMO में क्या था कि आपने इसमें सिग्मा स्टार लगा देना है, पाई स्टार लगा देना है, और यहाँ पे भी पाई स्टार। ये ABMO मतलब जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, सबसे पहले BMO में जाएंगे। ये जो 2px ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी स्लाइटली कम होती है कि इनसे 2py और 2pz से। पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, टोटल आपने 8 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 2py और 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन लगा दें क्योंकि ये सेम एनर्जी पे हैं। फिर अभी कितने पूरे हो गए हैं, 4 पूरे हो गए हैं। 4 भी मज़ीद और आ सकते हैं, आप इसको पेयर कर दें, ये पेयर कर दिए।
2 4 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे हो गए हैं। अब चूँकि ये BMO वाले थे, PX के नतीजे में सिग्मा आपने लगा दिया है, 2Py में पाई वाई है और 2Pz में भी पाई जेड आपने लगा दिया है। उसके बाद टोटल 8 इलेक्ट्रॉन लगाने थे, अभी 2 बच गए हैं। 2 को आप करेंगे ऐसे सिंगल सिंगल स्पिन के साथ लगाएंगे क्योंकि ये सेम एनर्जी पे हैं, ठीक है। आप ऐसे दो एक में ही 2 नहीं लगाएंगे, 2 लगाएंगे वो गलत हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम है ये हमारे पास ऑर्बिटल्स को अरेंज आपने कैसे करना है, ये इसकी एनर्जी डायग्राम है और ये हमें एक्सरे एनालिसिस से पता चलती है कि आपने ऑर्बिटल्स को ऐसे लगाना है। PX वालों की एनर्जी कम है, PY PZ जो है वो सेम है। फिर एंटी बॉन्डिंग में ये जो 2Py 2Pz ये सेम एनर्जी पे हैं और सिग्मा स्टार 2Px जो है वो आपके पास थोड़ा स्लाइटली हाई एनर्जी पे होता है। अब हम लोग इसका निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? बॉन्ड ऑर्डर में आपने लेने होते हैं बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन है माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन और इसे डिवाइड कर देना है 2 के ऊपर। बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स देखें, 2 ये बॉन्डिंग वाले जिनको टिक करें, 2 ये 4 हो गए और यहाँ पे 6 और 8 और 10 आपने लगा दिए हैं बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में देखें 2 2 4, ये आगे 2 2 4 और ये 2 6, इसमें कितने आगे 6, ये एंटी बॉन्डिंग वाले हैं। इसको डिवाइड करें 2 के ऊपर तो ये आ जाएगा 4/2। आंसर कितना आ गया इसका? 2 आ गया। मतलब ऑक्सीजन जो है उसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये हमें कैसे पता चला? बॉन्ड ऑर्डर ने बताया। अब MOT कैसे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑक्सीजन के पास है यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर होता है वो आपके पास पैरामैग्नेटिक नेचर रखता है। अगर यहाँ पे आप एग्जांपल लेते हैं O-2, O-2 का मतलब है आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जाएगा यहाँ पे, तो तब आपके पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ख़त्म हो जाएगा। अब कौन सा बिहेवियर आ जाएगा? डाईमैग्नेटिक बिहेवियर आ जाएगा अगर O2-2 आप लगाते हैं। अगर हम लगाएं O2+2, +2 का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन निकालना। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे भी हम कहाँ से? यहाँ से 2Py यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब भी ऑक्सीजन का जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो ख़त्म हो जाएगा। इससे हमें ये चीज़ समझ आई कि ऑक्सीजन जब न्यूट्रल फॉर्म में है तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, लेकिन जब उसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस आते हैं तो उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। आगे हम लिखेंगे इसकी एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का ऑर्डर लिखेंगे, आपने तरतीब से नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते जाना है। सबसे पहला है सिग्मा 1s, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे सिग्मा, यहाँ पे लिखेंगे 1s और 1s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 लिख दिए है। इसकी एनर्जी लेस देन है किससे? सिग्मा स्टार, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1s, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसी तरीके से हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फिर आपके पास है सिग्मा 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद लेस देन है सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से फिर हम यहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ पे है सिग्मा 2px, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे सिग्मा 2px, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर दोबारा नीचे लिखेंगे लेस देन है पाई y 2py इक्वल है पाई z 2pz। अब यहाँ पे हमने इक्वल का साइन क्यों लगाया है? क्योंकि ये दोनों सेम एनर्जी पे हैं, ठीक है। दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसे 2 2 इलेक्ट्रॉन लगा दें। फिर उसके बाद लिखेंगे इनकी एनर्जी लेस देन है यहाँ पे ये पाई स्टार y 2py, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर दोबारा इक्वल का साइन पाई z स्टार 2pz आएगा और इसके बाद इसमें भी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। फिर इसकी एनर्जी लेस देन है किससे? सिग्मा स्टार 2px से, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, आप उसे अकेला छोड़ेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर हम उसके बात करते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का भी सेम यही बिहेवियर है। उसमें सिर्फ जो चेंज आता है आपके पास वो यहाँ पे चेंज आएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के केस में हमारे पास ये जो 2px होता है इसकी एनर्जी स्लाइटली हायर होती है 2py और 2pz से। यानी ये वाला कॉलम जो नाइट्रोजन का केस है उसमें ये दोनों चीज़ें आप क्या करेंगे? यहाँ पे नीचे लिखेंगे और ये जो ऑक्सीजन वाला है, ये जो 2px वाला है, इसको क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फिर आप 7 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? फिलिंग करेंगे। सेम इसी तरीके से डायग्राम बनेगी। इस डायग्राम को आप 1-2 दफ़ा बना के देखें, फिर आप नाइट्रोजन की डायग्राम की प्रैक्टिस करें। आई होप आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।